इस लाइव सेशन से जो लोग जुड़ चुके हैं और आगे जो लोग इस लाइव सेशन में जुड़ेंगे उन सभी का हम स्वागत करते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में जो लोग निरंतर मेरे साथ हैं उनमें आस्था मौर्य, अंशिका चौबे, अथर्व, रियाज अहमद, सचिन प्रताप चौधरी, राकेश पांडे, जेपी यादव, पूर्णिमा, रमन यादव, राघवेंद्र, प्रिया यादव, आर्यन कुमार, अनुराग, सिमरन सिबू, गोलू सोनकर, लकी सोनकर, संगीता, यह सभी निरंतर इस ज्ञान यज्ञ में मेरे साथ बने हुए हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्लास 8 मैथमेटिक्स के अध्याय 13 जो कि वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज पर आधारित है। और यहाँ पर आज हम जिन प्रश्नों को हल कर रहे हैं वह प्रश्न किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों पर आधारित जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ा हुआ है उस प्रॉपर्टी पर आधारित है। इसके पश्चात इसके दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल किया जाएगा और वह दक्षता अभ्यास के प्रश्न इस अध्याय के जितने भी प्रगुण या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताए हुए हैं उन समस्त प्रॉपर्टीज़ पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है जो कि अभ्यास 13D का है। इसमें कह रहा है कि दो वृत्त एक दूसरे को बिंदुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यह दो वृत्त बनाए गए हैं, एक की त्रिज्या कुछ बड़ी है और दूसरे की त्रिज्या कुछ छोटी है। दोनों के केंद्र अलग अलग हैं, O और O डैश है। कह रहा है कि चक्रीय चतुर्भुज APQC, APQC यह पहला चक्रीय चतुर्भुज है। इसी प्रकार से दूसरा चक्रीय चतुर्भुज क्या है, यह है BPQD। इस प्रकार है कि यह APB और यह CQD रेखाखंड है। तो अब आगे कह रहा है कि यदि कोण A बराबर 95 डिग्री 95 अंश और कोण C बराबर 80 अंश हो तो यहाँ पर कोण B, कोण D, कोण APQ और कोण PQD का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए बेटा एक बार में एक ही चक्रीय चतुर्भुज को लेकर के उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर चिन्हित कर दे रहे हैं, इसको हमने ले लिया कि यह कोण 1 है तो इसको लिखने में बार बार आसानी होगी। फिर यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर कोण 2 है, यहाँ पर बनने वाला कोण यह कोण 3 है और यहाँ पर बनने वाला कोण यह कोण 4 है। तो अब ये देखिए 1 2 3 4 कर दिया, पढ़ने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। अब ये देखिए सबसे पहले आप ये जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो यहां पर अब देखिए बेटा संपूरक होने का मतलब यह हो गया कि कोण 1 और कोण 3, कोण A प्लस कोण 3 यह बराबर कितने के हो गया, यह 180 अंश के बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर कोण A बराबर 95 डिग्री है प्लस कोण 3 यह बराबर हो गया 180 अंश। दिस एम्प्लाइज दैट एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अंश माइनस 95 डिग्री और यह बराबर कितना हो गया, यह बराबर हो गया 85 अंश के। तो यहाँ पर अब हमको पता चल गया कि यह कोण PQC यह यहाँ पर 85 डिग्री के बराबर है, यह 85 अंश के बराबर हो गया। ठीक है, यह समीकरण 1 कर लीजिए। फिर देखिए अब कोण C प्लस कोण 1, कोण C प्लस कोण 1
यह बराबर भी कितने के हो गया 180 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब कोण सी कितने के बराबर है, यह हो गया 80 अंश प्लस, और यहाँ पर कोण एक, यह बराबर हो गया 180 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल एक बराबर हो गया 180 अंश माइनस 80 अंश, और यह बराबर कितना हो गया 100 अंश के। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितना हो गया 100 अंश के बराबर हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो बातें ये हमको पता चल गई, या इस चक्रीय चतुर्भुज जो पहला दिया गया था APQC, यह दिया गया था, तो यहाँ पर देखिए APQC, इसके सभी कोण हमको मालूम हो गए। अब कह रहा है कि यह इस प्रकार से है कि APB और CQD रेखाखंड है। इसका मतलब है कि किसी सीधी रेखा पर, यहाँ पर देखिए यह सीधी रेखा है, इस पर यहाँ पर यह P बिंदु है, तो यह कोण एक और कोण दो, यह दोनों मिलकर के कितने के बराबर हो जाएगा, बताएं आप कमेंट करके कि एक और दो मिलकर के कितने के बराबर हो जाएगा, यह 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बनने वाला कोण, अब देखिए कोण एक प्लस कोण दो, यह बराबर हो गया 180 अंश के। कोण एक प्लस कोण दो 180 अंश के, और कोण एक हमने निकाल लिया कितना, कोण एक यह 100 अंश के बराबर है, तो यह 100 अंश प्लस कोण दो, यह बराबर हो गया 180 अंश। दिस एम्प्लाइज दैट कोण दो, यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 100 अंश, और यह बराबर कितना हो गया 80 अंश के बराबर हो गया, यह तीसरा मान। तो यहाँ पर यह मान कितने के बराबर हो गया, यह मान यहाँ पर 80 अंश के बराबर हो गया। फिर देखिए बेटा, इसी प्रकार से यहाँ पर कोण 3 और कोण 4, यह भी एक सीधी रेखा पर है, तो इस सीधी रेखा पर बनने वाला कुल कोण कितने के बराबर हो जाएगा 180 अंश के। तो 3 और 4 कोण 3 प्लस कोण 4, यह बराबर हो गया 180 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट, अब कोण 3 बराबर हमने पता कर लिया है कि यह 85 अंश है, 85 अंश प्लस कोण 4, यह बराबर हो गया 180 अंश के। इसलिए कोण 4 बराबर हो गया 180 अंश माइनस 85 अंश, और यह बराबर कितने के हो गया, यह 95 अंश के हो गया। यह चौथा मान हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर अब कोण कितना हो गया, यहाँ पर कोण हो गया 95 डिग्री के बराबर। अब देखिए बाबू, पूछ रहा है कि APQ, अब यहाँ से लिख देंगे, अभी सब रिजल्ट निकालने के बाद तब लिखेंगे। यहाँ पर पहले देखिए, अब कोण B और कोण D पूछ रहा है, तो अब यहाँ पर कोण B का, अब इस चतुर्भुज में देखिए चक्रीय चतुर्भुज BPDQ, तो यहाँ पर अब चक्रीय चतुर्भुज PBDQC, यहाँ पर अब कोण 4 और कोण B मिलकर के 180 अंश हो गया। कोण 4 प्लस कोण B, यह बराबर हो गया 180 अंश के, और कोण 4 हमने निकाल लिया है, यहाँ पर देखिए कितना है, यह 95 अंश के बराबर है। दिस इम्प्लाइज दैट 95 अंश प्लस कोण B, यह बराबर हो गया 180 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट कोण B, यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 95 अंश, और यह बराबर कितना हो गया, यह 85 अंश के बराबर हो गया। तो यहाँ पर बनने वाला कोण कितने के बराबर हो गया, यह 85 अंश के बराबर हो गया। अब फिर देखिए, कोण 2 प्लस कोण 4, कोण 2
प्लस कोण डी, कोण 2 प्लस कोण डी, यह बराबर कितना हो गया, यह 180 अंश के बराबर हो गया। और कोण 2 का मान अभी निकाले हैं, कितने के बराबर है, 80 अंश के बराबर है। तो दिस इम्प्लाइज दैट यह हो गया 80 अंश प्लस कोण डी, यह बराबर हो गया 180 अंश। दिस इम्प्लाइज दैट एंगल डी, यह बराबर हो गया 180 अंश माइनस 80 अंश, और यह बराबर कितना हो गया, यह 100 अंश के बराबर हो गया। अब आंसर में जितनी बातें पूछी गई हैं उतनों को पहले लिखा जाए। कोण बी, यहाँ पर देखिए कोण बी यह बराबर हो गया 85 अंश के, कोण डी यह बराबर हो गया 100 अंश के। फिर आगे पूछ रहा है कोण ए पी क्यू, तो कोण ए पी क्यू यह बराबर ए पी क्यू यह बराबर 100 अंश के। और फिर आगे पूछ रहा है कि कोण पी क्यू डी, तो पी क्यू डी, तो कोण पी क्यू डी यह बराबर है कोण 4 के, और कोण 4 का मान कितना आया है, यह 95 डिग्री के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से आप पूरे जो प्रक्रम है या प्रोसेस है उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके तब जा करके आप कोणों का मान निकाल पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि पार्श्व चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर जो चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है उसको पहले बना लेते हैं कि क्या चक्रीय चतुर्भुज दिया गया है। उस चक्रीय चतुर्भुज को बनाने के पश्चात तब यहां पर चर्चा करते हैं। यहां पर जो चक्रीय चतुर्भुज है, यहां पर सबसे पहले BC दिया गया है, यहां पर सबसे पहले BC दिया गया है, यह B है और यह C है। इसके पश्चात यहां पर A है, फिर यहां पर यह C है और यह इस प्रकार से। तो A, अब यहां पर ABCD, यह A है, यह B है, यह C है और D है। फिर आगे कह रहा है कि यहाँ पर यह 2x डिग्री है, 2x डिग्री है और यहाँ पर यह x डिग्री है। अब देखिए बाबू, कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज होने का मतलब यह हुआ कि इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष इस वृत्त पर स्थित है। यहाँ पर कह रहा है कि कोण C बराबर x डिग्री, तो कोण C बराबर x डिग्री, कोण A बराबर यह 2x डिग्री के बराबर है। तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। अब हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक होते हैं या सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां पर आप तुरंत लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योगफल यह बराबर कितना होता है, 180 अंश। तो अब यहां पर कोण A का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, कोण C हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण C यह बराबर हो गया 180 अंश के। फिर देखिए बाबू, यहां पर कोण A बराबर है 2x डिग्री प्लस कोण C बराबर x डिग्री, यह बराबर 180 अंश के, या 3x डिग्री इक्वल टू 180 अंश के। दिस इम्प्लाइज दैट x डिग्री इक्वल टू 180 अंश बटे 3, और यह बराबर कितना हो गया, यह 60 अंश के बराबर हो गया। तो जो यहाँ पर x दिया गया है वह 60 अंश के बराबर है। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोण 60 अंश का बनेगा और यहाँ पर कोण कितने के बराबर बनेगा, 120 अंश के बराबर होगा। तब यह 120 और यह 60 दोनों मिलकर के कितने के बराबर हो जाएंगे, 180 अंश के बराबर।